कुछ दिव्य प्रेरक विचार बीज। मन में कहिए, मैं सदा आशा, विश्वास, उत्साह और स्थिर बुद्धि रखता हूँ। मैं अपनी उन्नति की आशा अपनी शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति उत्साह की पूंजी लेकर जीवन में प्रविष्ट हुआ हूँ। अपने उद्देश्य में मेरी पूर्ण बुद्धि पूर्ण रूप से स्थिर है। जिसका अपनी शक्तियों में विश्वास होता है, पृथ्वी उसके लिए कौन सी वस्तु साध्य नहीं करती। आत्मा ही सब शक्तियों और उच्चतम गुणों का अपने आप में एक उत्पत्ति स्थल है। मैं अपनी आत्मा को अपना दिव्य स्वरूप समझता हूँ। मुझ में ईश्वर मेरी आत्मा को धारण कर विराजमान है। मेरे मन, वचन, कर्मों के माध्यम से ईश्वर ही प्रकट हो रहे हैं। जिसका आत्मा में विश्वास नहीं होता, जो उसकी आज्ञा को नहीं सुनता, उसका चित्त सदा संशय से उद्भ्रांत बना रहता है और वह सर्वत्र भ्रांति ही भ्रांति को पाता है। मैं यह जानकर सदा सही दिशा में ही चलता हूँ। स्वस्थ और उत्तम विचार ही मन में रखता हूँ। विद्या धरणी तिरत्नम के लेखक का कथन है, यस्य तस्मिन् विश्वासस्त दाग्याम न ऋणोति यः संशयोद भ्रांत चित्तः सह भ्रांति मेवाधि गच्छति। अर्थात थक कर भी यदि कोई अपने साहस और उत्साह को ना छोड़े, तो दुर्गम अरण्य में भ्रांत होकर भी वह अपने मार्ग को अवश्यमेव पा जाता है। मैं कठिन स्थिति में भी अपने साहस और उत्साह को संभाले रहता हूँ, अतः मैं अपने सही मार्ग पर चलता रहूँगा। अनंते के वयम शुद्रा नैवम चिंत्यम कदाचन कणस्य पर्वतस्यापि स्थितिस्तमनि यतः समा। अर्थात इस अनंत ब्रह्मांड में हम क्षुद्रों की क्या पूछ है, ऐसा मैं कभी नहीं विचारता हूँ। विश्व में कण और पर्वत दोनों की एक समान स्थिति है। इन दोनों को विकास का समान अवसर मिलता है। मैं चाहे कण हूँ तो भी विकसित हो सकता हूँ। मुझे कभी भी किसी भी दशा में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी नियम के अनुसार शक्ति का कड़कड़ एकत्र कर मैं महानता की ओर बढ़ रहा हूँ। निर्धन और निर्बल होकर भी मानव सदा ही महान विभूतियों से भरा हुआ है। मानव को देवता बनना चाहिए। महानता प्राप्त करना उसकी अंतिम गति है। मैंने अपने इस जीवन में महानता की सिद्धि को ही अपना लक्ष्य चुना है। किम धनम किम बलम लोके कावा राजादि सत्क्रिया नैतिकम बलमाधेयम यद्धि सर्वार्थ साधकम। अर्थात धन क्या, बल क्या अथवा राजाओं से प्राप्त सत्कार भी कौन सी विशेषता रखता है। ये कुछ नहीं है। मैं सदा सर्वदा नैतिक बल को ही धारण करता हूँ, जो कि समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाला है। हीनो अहम हंत दीनोद्वम व्यामोहम त्यज सत्वरम नाकाशो रजसाद्वम क्रांतश्चिरम म्लानो ही तिष्ठति। अर्थात मैं दीन हूँ, हीन हूँ। इस व्यामोह को सदा के लिए मैंने त्याग दिया है। आकाश चिरकाल तक केवल धूल, मिट्टी और तूफान से भरा नहीं रह सकता। अंत में उसे अवश्य ही स्वच्छता प्राप्त होगी। धूल इत्यादि तो क्षणिक है। इसी प्रकार मेरी सारी परेशानियां क्षणिक हैं। वे कल अवश्य दूर हो जाएंगी। वे अकाल्पनिक हैं, वे अल्पकालिक हैं। अब उनका अंत निकट आ गया है। अब मैं व्यर्थ ना घबराता हूँ, न अशांत ही होता हूँ। मैं दीन नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं निर्बल भी नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार से हीन या दुर्बल नहीं हूँ। मैं किसी भी प्रकार से हीन या निर्बल नहीं हूँ।
मैं तो सत चित्त आनंद स्वरूप परम शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ में असंख्य गुप्त आत्मशक्तियाँ छिपी पड़ी हैं। आत्मविश्वास की कुंजी से मैं उन्हें खोल रहा हूँ। प्रसुप्तम नाम यत किंचित ज्योति स्तिस्ते अंतर्वे राजते कुरु यत्नेन तद बुद्धम लोको बुद्धो भविष्यति। अर्थात जो दिव्य ज्योति मुझ में सुप्त हो रही है उसको मैं यत्न पूर्वक प्रबुद्ध कर रहा हूँ। इस ज्योति के प्रबुद्ध होने पर समस्त संसार ही प्रबुद्ध हो जाएगा। हमारा यह कर्तव्य है कि हम सदा इस भावना को दृढ़ रखें कि हम सब स्थानों में सदा सब कुछ करने में निश्चित रूप से पूर्ण समर्थ हैं। इस बात को दृढ़ करने से हमारी गुप्त शक्तियाँ विकसित होती हैं। अपनी शक्तियों के प्रति मनुष्य का जितना दृढ़ विश्वास पकता जाता है, वह ज्यों ज्यों जीवन की छोटी सफलताएं प्राप्त करता जाता है, त्यों त्यों उसमें महानता के गुणों का विकास होता जाता है। सद्विचार अर्थात अपनी बुद्धि, प्रतिभा और शक्तियों के प्रति अखंड विश्वास ही मनुष्य की उन्नति का मूल मंत्र और संसार की सर्वश्रेष्ठ कीमती वस्तु है। उसे धारण करने से मनुष्य सफलताओं की ओर स्वतः अग्रसर होने लगता है। जिसने अपने विचार यंत्र को सही दिशा में चलाना सीख लिया, उसकी उन्नति में देर नहीं समझनी चाहिए।